गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक। 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 3rd वाला लेसन है। 3rd वाला लेसन देखिए, एक राजस्थानी लोक कथा। आप कहाँ रहते हो? राजस्थान में। कहाँ रहते हो? राजस्थान में रहते हो। तो राजस्थानी ही एक क्या है, एक लोक कथा, एक कहानी आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी। ये क्या है, एक मनोरंजक भी है और आपके लिए एक सूझ भी है, एक सीख भी देता है। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ दिए गए हैं 20 पेज नंबर पे। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और याद भी कीजिएगा। इसके अलावा यदि कोई शब्द आता है तो मैं आपको लेसन समझा रही हूँ, इसमें आप साथ साथ लिखते जाइएगा। एक राजस्थानी लोक कथा। हमारे देश के अलग अलग प्रांतों की कई लोक कथाएं हैं जो सीख देने के लिए साथ साथ मनोरंजक भी हैं। हमारे प्रांतों में कई लोक कथाएं हैं। जितनी भी घटनाएं, जितने भी अच्छे कार्य हैं, बुरे कार्य हैं, मतलब महात्मा रूप के देखो या महाभारत देखो, रामायण देखो, पुराण देखो, जो भी है हमारे इस भारत देश में ही हुए हैं। और भारत में राजस्थान में भी क्या हुए हैं, बहुत सी ऐसी लोक कथाएं हैं, ऐसी रीति रिवाज, ऐसी चीजें प्रचलित हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है। राजस्थान की ऐसी ही लोक कथा इस पाठ में वर्णन किया गया है। एक समझदार बेटे ने किस प्रकार अपनी सूझबूझ से अपने पिता के साथ हुए अन्याय और बेइज्जती का बदला लिया। कई बार क्या होता है, माता पिता किसी चीज से परेशान होते हैं, दुखी रहते हैं, तो बच्चों के संस्कार बोलते हैं। परेशान होते हैं तो कोई बच्चा देख रहा है कि मेरे पिताजी परेशान हो रहे हैं, किसी चीज का दुख है, वो आपस में किसी को झगड़ा करते हुए देखते हैं, कोई उनको मारता है, तो वो देखता है तो क्या करता है, उनके सामने जाकर कहता है कि आप मेरे पिताजी को क्यों मार रहे हो, ये क्या कारण है, मतलब बदला लेने के लिए जाता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि खुद भी क्या होते हैं, उन लड़ाई झगड़ों में उनका सपोर्ट करते हैं, अपने माता पिता को गालियां देते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं। ये क्या है, गलत होता है। तो इसी बात पे ये कुछ लेसन के अंदर दिया गया है। देखिए, किसी गांव में एक बूढ़ा चौधरी रोज की तरह अपनी गाड़ी में लकड़ियां बांधकर पास के नगर में बेचने के लिए आया था। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, किसी गांव में था एक बूढ़ा व्यक्ति जो रोज क्या करता था, लकड़ियों का गट्ठर बांधकर एक नगर में बेचने के लिए जाया करता था। वहां से गुजरते हुए एक सेठ ने गाड़ी को नजर भरकर देखा और चौधरी से पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा? कि जो लकड़ियों का गट्ठर जो तू लेके जा रहा है, इस गाड़ी का तू क्या लेगा? चौधरी ने भी बड़प्पन दिखाते हुए कहा, एक ही दाम है, पूरे 5 रुपए लूंगा। पहले के समय में क्या थे, 5 रुपए भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो क्या कहता है कि 5 रुपए लूंगा। सेठ बोला, बाबा चल जैसी तेरी मर्जी, गाड़ी के पूरे 5 रुपए दे ही दूंगा। चल जल्दी चल, गाड़ी मेरी हवेली तक तो ले चल। हवेली पहुंचकर चौधरी ने पहले गाड़ी में जूते बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया। पहले क्या किया उसने, हवेली पहुंचकर गाड़ी में जो जूते हुए बैल थे उनकी गर्दन से गाड़ी का जुआ हटा दिया, मतलब उन दोनों बैलों को खोल दिया। बैलों को एक तरफ बांधा और फिर गाड़ी में रखी सारी लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। पहले तो क्या किया, दोनों बैलों को उनकी रस्सी को खोल दिया और उनको एक तरफ बांध दिया और फिर गाड़ी में रखी सारी लकड़ियां निकालकर क्या कर दिया, उसने आंगन में रख दिया। सेठ ने भी खुशी खुशी चौधरी को 5 रुपए दे दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा और सेठ चिल्लाया। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में क्या करने लगा, जोतने लगा, अर्थात उनको वापस बांधने लगा। अब वो तो क्या कर रहा था, गाड़ी में
लकड़ियाँ लेकर जा रहा था। तो उसको लगा कि ये सेठ क्या कर रहा है, मेरे पास से लकड़ियाँ ले रहा है पूरे 5 रुपए की, तो ये लकड़ियाँ तो रख लेगा, बाकी गाड़ी मेरी वापस लेके आ जाऊंगा। तो वो क्या करने लगा, वापस उन बैलों को उस गाड़ी के बांधने लगा। गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना। कौन चिल्लाया, सेठ चिल्लाया। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया था, 5 रुपए में गाड़ी ही खरीद ली थी, लेकिन उसको लगा कि ये तो केवल क्या है, लकड़ियों का गट्ठर ही ले रहा है। तो उसने ये देखा कि लकड़ियां तो इसने उतार ली है, अब मैं इसको वापस ले जा सकता हूँ। गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना, मैंने इनकी पूरी कीमत चुकाई है। अब वो सेठ कह रहा है कि मैंने तो पूरी इसकी कीमत चुकाई है, तू इसको हाथ क्यों लगा रहे हैं, ये तो क्या है, मेरे हो चुके हैं, मैंने इनकी पूरी कीमत चुकाई है, ये सब अब मेरे हैं। याद कर, मैंने गाड़ी का मोल पूछा था या फिर लकड़ियों का, मैंने तुझसे क्या मांगा था, मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि लकड़ियों का मोल कितना है, मैंने तो ये कहा था तू इस गाड़ी का क्या लेगा। 5 रुपए से 1 भी रुपया कम नहीं दिया है मैंने तेरे को। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे कि नहीं, अब मैंने गाड़ी का मोल किया था, उस समय इसके बैल भी लगे हुए थे, तो पूरे का मूल्य कितना बताया तूने, 5 रुपए बताया। सिर में सफेदी आ चुकी है, इसलिए बिल्कुल सच बोलना है। और वो सेठ देखो कितनी चतुराई से कह रहे हैं कि मेरे बाल क्या है, सफेद हो चुके हैं, अर्थात मुझे काफी अनुभव है, मैं अनुभवी व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल सच बोलूंगा। एक दिन सबको भगवान के घर मुंह दिखाना है। ये सब बातें कौन बोल रहे हैं, सेठ बोल रहे हैं। चौधरी के तो होश हवास उड़ गए। काटो तो खून नहीं, मतलब इस प्रकार सूख गया कि अगर उसके कोई कांटा चुभ जाए या कोई उसको काट दे तो उसमें से खून भी ना निकले, ऐसी कंडीशन उसकी हो गई। बड़ा डरते डरते बोला, सेठ जी बैल जूते हुए जरूर थे, पर मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था, गाड़ी बैल भी कहीं 5 रुपए में आती है क्या, गाड़ी भी 5 रुपए में आती है, मैंने तो गट्ठर का बताया था मोल कि 5 रुपए में गट्ठर ले जा। सेठ ने छूटते ही कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था, गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं या नहीं, तो ये तू जान। अब मैंने तो गाड़ी का मोल पूछा ना, कि जो वाक्य जैसे इसका करने का मतलब ये होता है, आपके लिए यह संकेत दिया गया है कि आप जो भी शब्द बोलते हो वह क्या बोलना चाहिए, हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, आदमी को जबान से नहीं पलटना चाहिए। अब चुपचाप चलता बन। अब सेठ के तो क्या हुआ, फायदा हो गया, उसने तो गाड़ी का पैसा पूछा और उसने क्या समझा कि लकड़ियों का गट्ठर मांग रहे हैं, तो उसने पूरा गट्ठर मांगा होगा, इसलिए गाड़ी का बोल दिया उसने। तो उसने क्या कहा कि केवल 5 रुपए हैं, तो 5 रुपए वो गाड़ी के सही थी, उसको ले गया। अब गाड़ी को खोल लिया, रख लिया, बोले इसको हाथ मत लगाना। वो क्या हो गया, चौधरी तो सूखा पड़ गया था, उसके होश हवास तो उड़ गए। उसने डरते हुए कहा कि आपने तो लकड़ियों का मोल बोला था, मुझे गाड़ी थोड़ा ना देनी है, गाड़ी भी कोई 5 रुपए में आती है। ऐसी बात है, ऐसी बहस उनमें होने लगी। अब इसमें आगे क्या होता है इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।